क्वेश्चन बताएंगे जो यूपी बोर्ड 2006 में आ चुका है। क्या दिया, क्वेश्चन क्या है, 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 30 अंश व 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी। ये देखिए, हमने एक पहाड़ मान लिया जिसका नाम दिया बीई, जो 60 मीटर ऊंचा है, जो 60 मीटर ऊंचा। ये बीई को हमने माना एक पहाड़, ठीक, जिसकी लंबाई है 60 मीटर। पहाड़ की चोटी से, यानी ये पहाड़ की चोटी क्या होगी, ई जो बिंदु है, शीर्ष है, ये क्या हो गया, पहाड़ की चोटी हो गई। एक मीनार के शीर्ष, एक हमने मीनार मान लिया एडी को हमने माना है मीनार है, के शीर्ष तथा अवनमन के आधार के कोण 30 व 60 अंश है। तो जो ये मीनार है, इसका शीर्ष क्या है, डी है, तथा आधार का शीर्ष क्या होगा, ए है, ठीक। तो जो पहाड़ की चोटी है उसकी शीर्ष से मीनार के शीर्ष और पहाड़ के शीर्ष से ही मीनार के आधार के अवनमन कोण कितने बन रहे हैं, 30 अंश व 60 अंश है। यहाँ पूछता क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। हमने मीनार की ऊंचाई को h मीटर मान लिया, ठीक है। तथा AB तथा CD, AB ये दूरी और ये CD दूरी, इसको हमने x मीटर माना, ठीक। अब यहाँ पर ये अगर AD h मीटर है तो BC, ये BC दूरी भी कितने मीटर होगी, h मीटर। हमारे पास पहाड़ की कुल लंबाई कितनी थी, 60 मीटर। ये BE दूरी h मीटर है, तो कुल दूरी है 60 मीटर। उसमें से अगर h मीटर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास ये CE दूरी आ जाएगी। CE दूरी कितनी आ जाएगी, 60 माइनस h मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ पर हल करेंगे। समकोण त्रिभुज DCE में लिखेंगे tan थीटा यानी tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर, तो tan 30 अंश बराबर फार्मूला क्या होता है tan थीटा का, लंब बटे आधार, लंब बटे, तो यहाँ पर ये CE लंब बन जाएगा और CD दूरी क्या बन जाएगी, आधार। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा CE बटे CD या DC, तो DC। तो tan 30 का मान सब बच्चों को याद होगा, tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3, 1/√3। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√3 बराबर CE दूरी हमने क्या किया, कुल दूरी थी 60 और मीनार की ऊंचाई हमने माना h, तो कुल 60 में से जब h मीटर घटा देंगे तो ये आ जाएगी CE दूरी। CE कितनी आ जाएगी, 60 माइनस h। तो ये यहाँ पर लिखेंगे 60 माइनस h। और DC को हमने क्या माना था, x, तो यहाँ पर x क्रॉस कर देंगे गुणा, तो x बराबर आ जाएगा √3 की गुणा हो जाएगी किससे, 60 माइनस h से, 60 माइनस, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। उसके बाद अब हम दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा, ABE। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। अब हमारे पास कोण कितने अंश मालूम है, 60 अंश, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब। अब देखिए फार्मूला क्या होता है tan थीटा का, tan थीटा बराबर क्या होता है,
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए कितनी दूरी हो जाएगी, बीई, तो बीई और बटे आधार क्या है, AB। और tan 60 अंश, देखिए tan 30 अंश का मान कितना था, 1/√3। तो यहाँ पर tan 60 का मान रखेंगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो बी कुल कितनी थी, 60। पहाड़ की ऊंचाई बीई है, ये कुल कितने मीटर है, 60 मीटर। AB हमने क्या माना था, x। फिर यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 60/√3, 60/√3। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड। अब देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट भी साइड आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, √3 ब्रैकेट 60 माइनस h बराबर कितना है, 60/√3, 60/√3। अब यहाँ पर क्रॉस जब गुणा करेंगे एलसीएम के, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 3 ब्रैकेट 60 माइनस h बराबर आ जाएगा 60। ठीक, तो गुणा कर देंगे तो 180 माइनस 3h बराबर कितना, 60। तो 180, ये 60 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 60 तो बराबर हो जाएगा 3h, कितने h, 3h। अब 180 में से जब 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो बचेगा 120 बराबर बचेगा 3h। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 एक कम 3, और इसको काटेंगे तो आएगा 40। तो h बराबर आ जाएगा 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 40 मीटर। धन्यवाद।